नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 3.4 है यानी जो 3.3 है उसके एंड में हम 3.4 का बेसिक के बारे में चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो पहले आप वो जाकर वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वहां पर हमने पूर्ण वर्ग यानी जो भी द्विघात समीकरण है उसका आप हल याद करते हो तो पूर्ण वर्ग बनाना हमने सीखा था। भाई किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देखें। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की 3.4 के। तो क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो अब देखो किस प्रकार हल करेंगे। अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, क्योंकि वो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर आपके शायद 15-20 मिनट तक बेसिक ही समझाया गया। तो देखना आप एक बार। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 3x की घात 2 -5x + 2 = 0। क्या करना, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। पहले जो भी दिया है उसका पूर्ण वर्ग बनाना है। हम इसका पूर्ण वर्ग दो तरीके से बना सकते हैं। पिछली क्लास में हमने एक तरीका देखा था, यहाँ पर दूसरा तरीका और देखेंगे। दोनों सेम से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई टीचर अलग पढ़ाते हैं, कोई दूसरा अलग पढ़ाते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आपको पढ़ा सकते हैं। देखो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है। तो पहली बात ये आती है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आपको पहले 1 करना है। x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या करना है, 1। यानी यहां से क्या सीखते हो कि उसके x स्क्वायर के गुणांक में जो भी पद आगे दिया गया है उसको क्या कर दो, सभी में भाग लगा दो। तो देखो कैसे, यानी सभी में किसका भाग लगाने का, 3 का भाग लगाने पर। तो लगा दो 3 का भाग। इसमें 3 का भाग लगाया, इसमें भी 3 का भाग लगा दिया, और इसमें भी क्या कर दिया, 3 का भाग लगा दिया। ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। तो अब देखो ये 1 हो गया ना, यहाँ पे कितना है, 1x की घात, या आप सीधा x की घात बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आगे क्या है, -5/3। और हमने क्या कहा था कि जो भी अचर पद है उसको पक्षांतर कर दो। ये जो 2/3 कोई भी आए, केवल हमें x वाले पद इधर रखने, पूर्ण वर्ग बनाते हो तो जो अचर पद है उसको पक्षांतर कर दो। तो पक्षांतर कर दिया, प्लस का था इधर आए तो -2/3। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। जब हम दोनों तरीके पढ़ेंगे उनमें ये दो यहाँ तक तो सेम ही लगेगा। पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 करो। अगर 1 है तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, समझे। जैसे इसका 1 करेंगे तो किसका भाग लगाएंगे, 5 का। इसका 1 करेंगे किसका भाग लगाएंगे, 4 का। इसका 1 करेंगे किसका भाग लगाएंगे, 4 का। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, जो भी अचर पद है उसको पक्षांतर कर दो। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहो, पहली दूसरी। अब क्या करना है, देखो दो तरीके हमने बताए। एक तो हमने सीधा ही कहा था क्या करना आपको, हमने पिछली क्लास में सीधा क्या बताया था, सीधा ये बताया था कि x की घात 2 उसको x लिख दो, लिख दिया। जो भी चिन्ह है वो लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आगे x के गुणांक, x को छोड़ दो आप। x के जो गुणांक में है 5/3 है, उसके आप उसका क्या कर दो, आधा कर दो। आधा मतलब क्या होगा, 2 का भाग मिल जाएगा इससे। 5/3 तो आधे के दिशा में 2 का भाग। इस x को छोड़ दो, इसका क्या कर दो आप, वर्ग कर दो। हमने सीखा भी था भाई वर्ग क्यों करते हैं, इस प्रकार किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हमने कहा था कि x की घात है उसको x लिखो, प्लस माइनस चिन्ह तो वो जो भी चिन्ह वो लिखो। जो ये दिया x के गुणांक उसका आधा करके यहाँ लिख दो, उसकी घात क्या कर दो, 2। आगे क्या कहा था, जो भी ये आया कितना आएगा, 5/3 2 कितना हो गया, 6। ये जो 5/6 आया इसका आप वर्ग करो, वर्ग करके इसमें से क्या कर दो, घटा दो, बराबर कितना, -2/3। बात समझ लो। x की घात 2 को x लिखा, चिन्हों का वो लिखा, 5/3 उसका आधा कर दिया, उसकी घात कितनी होगी, 2। सेम टू सेम तरीका लगेगा। अब जो ये पद है 5/6 ये लिखा, 5/6 की घात 2 उसको क्या कर दिया, घटा दिया। अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, यहां से देखो क्या होगा। जो किताब में आपको बताते हैं या अन्य टीचर आपको पढ़ाते हैं किस प्रकार होगा। आप अगर 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो तो आपको इसे बताया होगा क्या कि x की घात 2 -5/3, या आप सीधा देखो कि जो x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा करके, आपने सीखा होगा आधा करके, यानी x का गुणांक आधा के कितना आएगा, 5/6 तो आएगा। आधा मतलब 3 × 2 कितना आएगा, 5/6। तो आधा करके उसका वर्ग, पहले तो हमें आधा करना है, फिर उसका क्या करना है, वर्ग करके दोनों तरफ
दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखो क्या होगा, इसको ऐसा ऐसा लिख दो, x की घात 2 माइनस 5/3 x। ठीक, क्या करना है, आधा करके इसका आधा किया 5/6, फिर इसका वर्ग किया, इसको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है, इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा समीकरण में, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसकी बात हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। कैसे, देखो अगर मान लो ये b है, ये क्या मान लिया a की घात 2 b की घात 2, भाई देखना इसको सही से देखना, a की घात 2 चिन्ह किसका, माइनस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a माइनस b की होल घात 2। यहाँ पे सारी समीकरण लगेगी, तो सारी समीकरण लगेगी, तो अब देखो a का मान कितना है, x की घात 2, b का मान कितना है, 5/6 की घात 2। अब ये दोनों मान आप यहाँ पे रख के देखो माइनस 2, a का मान कितना रखा x, b का मान कितना रखा 5/6। देखो 2 से कैंसिल कितना आया 3, क्या वापस ही आ रहा है 5/3, देखो 2 से कैंसिल 3 और 5/3 x आ रहा है वापस। इसका मतलब इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है, इस वाले में सूत्र लग रहा है क्या, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 लग रहा है, तो इसका मतलब a माइनस b होगा, a का मान x है, b का मान कितना है 5/6 उसकी घात 2 बराबर क्या होगा, माइनस 2/3 प्लस 5/6 उसकी होल घात 2। यानी आपके पास ही आया कि नहीं है। अगर मैं इसको हल करूं, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो देखना इसको x माइनस 5/6 3 into 2 6 उसकी घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो माइनस 2/3 प्लस 5/6 की घात 2। अब बताओ सेम है या नहीं, x माइनस 5/6 की घात 2, x माइनस 5/6 की घात 2 बराबर, ये भी बराबर माइनस 2/3 प्लस 5/6 की घात 2 प्लस 5/6 की और घात 2, दोनों सेम ही है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरीका तो ये, एक तरीका ये हो गया, इसमें क्या करना आपको कि x का गुणांक उसका आधा करना है, दोनों तरफ वर्ग को जोड़ना है, फिर सरल समीकरण लगानी है, फिर पक्षांतर करना है, फिर आपका हल आएगा। इससे अच्छा एक सीधा तरीका आप याद रखो, क्या, x की घात 2 x लिखो, माइनस का तो माइनस लिखो, 5/3 उसका आधा कर दो, 5/3 आधा के 2 का भाग लगा दिया, उसका वर्ग कर दिया, जो भी मान आए याद रखना, इसको बार बार आप कोशिश करते रहो, जितनी बार आप कोशिश करोगे अब दिमाग में आपके फीड हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो 5/6 का वर्ग कर दो, उसको घटा दो, एक बार ही घटाने थे, और जो भी ये अचर पद उसको पक्षांतर कर देगी आगे। अब हम इसको हल करेंगे, ये माइनस का इधर है तो प्लस का। अब देखो आगे, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ये कर लेना, ये लगे तो ये कर लेना, दोनों सही है। ये करोगे तो आगे, तो अब देखो दोनों में सेम ही होगा, यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक आ गया, अब फिर आगे जो हल होगा वो दोनों में सेम होगा, केवल फर्क कितना है, इतना सा। और इसमें ये यहाँ तक सेम होगा, और यहाँ से जो ये लाइन है वो थोड़ी सी क्या होगी अलग, इसमें तो केवल 2 लाइन है, एक ही लाइन आएगी, इसमें कितनी आएगी, एक, इसमें कितनी आएगी 1 2 3, इस प्रकार आपको 3 या 4 लाइन आएगी। चलो आगे देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना, मुझे तो ये चीज लगता है तो इससे हम करते हैं। देखो तो x माइनस 5/6 उसकी घात कितनी है 2 बराबर माइनस 2/3 प्लस इसका वर्ग कर दो तो कितना है, 5 की घात हो कितना 25, 6 की घात हो कितना हो गया 36। इसको आपको हल नहीं करना, ऐसे रखना है x माइनस 5/6, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था किस प्रकार हल निकाले थे। तो देख, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले आप वो देखो, क्योंकि वहां पर आप देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। 3 का भाग 36 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 को 2 से गुणा किया तो 24 प्लस 36 का भाग 36 में एक बार, 1 को 25 से गुणा किया तो 25। इसको हल करते हैं तो x माइनस 5/6 की घात 2 बराबर 25 में से 24 गया, कितना बचेगा 1 प्लस का माइनस का प्लस का 1/36, ये घात 2 इधर है तो अंडर में x माइनस 5/6, ये घात 2 इधर है तो अंडर में, इस प्रकार आपको हल करना है 1/36 और अंडर आती क्या लगता है प्लस माइनस, हमने पहली क्लास में भी देखा था प्लस माइनस क्यों लगता है। अब देखो x प्लस 5/6 बराबर 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी प्लस माइनस 1/6। अब क्या करना आपको, जो ये है प्लस नहीं माइनस 5/6 है, उसको हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास क्या आएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा, यानी ये
x बराबर x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, ये माइनस का कराए तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6, यहाँ से लघुत्तम ले लो आप। लघुत्तम कितना है 6, लघुत्तम कितना आया 6। अब देखो अगर नीचे दोनों तरफ सेम सेम है 6 तो ऊपर वाली भी ऐसी कैसे आ जाएगी 5 प्लस माइनस 1। अब देखो यहाँ पे चिन्ह कितने आ रहे 2, एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो देखो x बराबर एक बार क्या लेने पर प्लस लेने, तो प्लस लेने पर और एक बार क्या लेने पर माइनस लेने पर। जब हम मैंने प्लस लिया तो x बराबर क्या है 5 प्लस 1/6, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/6, 6 में 6 का भाग कितनी बार आया 1 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 तो 1। ठीक, अब हम क्या ले रहे हैं माइनस, तो x बराबर क्या है 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 कितना है 4/6, 2 का भाग लगा है इसमें, तो इसमें 2 बार, इसमें कितनी बार गया 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो आता है इस द्विघात समीकरण या इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, एक x बराबर क्या होगा 1 होगा और एक क्या होगा 2/3 होगा, क्या होंगे। इस प्रकार आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाकर आपको द्विघात समीकरण के हल याद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो इसको आप एक बार लिख लो, देख लो, इसको समझ लेना, बार बार नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5x की घात 2 माइनस x माइनस 2 बराबर कितना है 0। इसको और समझ लेना, नहीं समझ में आए तो ये देखो करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दिया आपको 5x की घात 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे 1 करेंगे, किसका भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 का भाग लगा दो सबसे पहले। सब में किसका भाग लगा दिया 5 का, तो ये 5 से 5 कैंसिल किया है आपके पास x की घात 2 माइनस 6/5 x माइनस 2/5। ये जो है अचर पद इसको क्या कर दो पक्षांतर दो, ये भी आपको याद रखना है। ये माइनस का था इधर है तो प्लस, बात समझ में आ रही है। पहले 1 किया, 1 करने के लिए 5 का भाग लगा दिया, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 6/5x और माइनस 2/5 बराबर 0, सॉरी माइनस 2/5 बराबर 0। हमने क्या किया कि जो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो हमने ये लिख दिया इसके बाद तो माइनस 6/5x बराबर 2/5। अब देखो करने का तरीका क्या था, x को ऐसा कैसे लिखेंगे, चिन्ह किसका है माइनस का, किसका है माइनस का, इसको क्या लिखेंगे 6/2 गुणा 5, उसकी घात कितनी 2, इस x को छोड़ देंगे। अब देखो इसको हल करो, 2 एकम 2 कितनी बार जा रहा है 3, ये भी ध्यान रखना, कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा तो सीधा गुना कर देना, कितना है 3/5। क्या करेंगे जो भी मान है उसको उसका वर्ग करके हम इसमें से क्या करते हैं घटाते हैं, 3/5 का वर्ग करके इसमें घटा दे, बराबर कितना है 2/5। देखो देखिए क्या है आपके पास x माइनस 3/5 उसकी घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो प्लस का क्या होगा 3/5 की घात 2 और प्लस 2/5, ये तो था ही पहले, ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं, तो क्या आया x माइनस 3/5 उसकी घात 2 बराबर क्या होता है, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 5 की घात 2 कितना होगा 25 प्लस 2/5, लघुत्तम लेके हल करो इसको, x माइनस 3/5 की घात 2 लघुत्तम कितना है 25, 25 का भाग 25 में एक बार, 1 को 9 से गुणा करें 9 प्लस 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 × 2 कितना हो गया 10। बात समझ में आ रही। अब देखो इसको हल करो, तो यह है x माइनस 5/3 की घात 2 बराबर 10 और 9 कितने होंगे 19/25, ये घात 2 इधर आएगा तो अंडर रूट में x माइनस 3/5 बराबर अंडर रूट तो प्लस माइनस लग जाता है अंडर रूट आते हैं 19/25, इसका वर्गमूल कर लो, जिसका वर्गमूल होता है उसका कर दो, नहीं हो रहा उसको वैसा वैसा रहने दो। क्या है x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस 19 का अंडर रूट होता है क्या, नहीं होगा, तो इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस 19, 25 का अंडर रूट कितना होगा 5। आगे क्या है कि ये माइनस का इधर है तो प्लस का, x बराबर ये माइनस 3/5 इधर है तो प्लस का 3/5, और इसके आगे लिख दिया प्लस माइनस, इसको जो भी हम पक्षांतर उसके बाद में लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 19/5।
इसका लघुत्तम लिया, आगे हल करते हैं इसको। इसका लघुत्तम लिया तो कितना है, x बराबर कितना है आपके पास, लघुत्तम लिया तो 5, दोनों में सेम सेम है तो ऊपर भी वापस होगा वो आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर का 19। अब हमें देखो यहाँ पर चिन्ह लेने के बाद प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेने पर, एक बार क्या लेने पर प्लस लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो ले लो x की वैल्यू क्या है, x बराबर कितना है 3 प्लस अंडर 19 बट्टा 5। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते तो ये आगे क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहां से देखिए x की वैल्यू माइनस ले तो 3 माइनस अंडर 19 बट्टा 5, तो आता है इस द्विघात समीकरण हल क्या होंगे, इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, x बराबर 3 प्लस अंडर 19 बट्टा 5 व 3 माइनस अंडर 19 बट्टा 5 होंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आपको हल करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल सा है। पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 करो, जो भी उसका भाग लगा दिया, अचर पद को पक्षांतर किया कर दिया, द्विघात इसको हम पूर्ण वर्ग में बदले तो x को x लिखा, माइनस का माइनस का वर्ग किया, 2 का भाग इसमें गया 3 वा 3 बट्टा 5, उस जो भी 3 बट्टा 5 आया उसका वर्ग करके इसमें से घटा दिया बराबर 2 बट्टा 5। ये जो माइनस का इधर है तो प्लस का, और 3 की घात 2 कितना हो गया 9, 5 की घात 2 25, इसको हल किया तो आपके पास कितना है 19 बट्टा 25, घात 2 इधर आएगा तो अंडरूट कितना है 19 बट्टा 25, 19 का अंडरूट वर्गमूल होता है, नहीं तो उसको ऐसा लिख दिया 25 का वर्गमूल होता है 5। अब ये माइनस का इधर है तो प्लस का, इसका लघुत्तम लेके हल कर दिया है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपका द्विघात समीकरण के हल होंगे। इस प्रकार आपको हल करना है, देख लो एक बार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपको ऐसा आ जाए कि कोई ये दिया हुआ x की घात 2 बराबर -16 दिया हुआ, समझना इसको, ये घात 2 अगर आप इधर लाते हो और अंडररूट में अगर माइनस वाली कोई भी संख्या आ गई, आप जब आप 11th क्लास में जाओगे या 12th में जाओगे तो वहां पे आप सीखोगे इस संख्या के बारे में। जब ये जो माइनस की संख्या है ये किस में आ गई, अंडररूट में आ गई, तो हम इसको जो ये अंडररूट में आ जाती है माइनस की संख्या, तो इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और अंडररूट में माइनस वाली कोई भी संख्या आती है उसको आयतों के रूप में लिखते हैं। ये हम अगली क्लास जब आप 11वीं या 12वीं क्लास में जाओगे तब आप देख लोगे, परंतु आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि अंडररूट में माइनस वाली संख्या आ जाती है तो वो संख्या वास्तविक नहीं होती, क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इसका मतलब उसका कोई हल, कोई वास्तविक हल नहीं होता, उसका क्या होता है, काल्पनिक हल होता है। ये ध्यान रखना, अभी ये काम आएगा आपके प्रश्न नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या है 0। वही तरीका लगाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। क्या करना आपको, पहले x की घात 2 को का जो गुणांक उसको 1 करना है, तो क्या करेंगे, किसका भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 का भाग लगा दो, सब में लगा दिया। लगाने के बाद में इसका तो कैंसिल हो गया, x की घात 2 प्लस 3 बटा 4x, ये प्लस की संख्या का पक्षांतर में प्लस का इधर है तो -5 बटा 4। सब में सेम ही प्रोसेस लगाने, एक बार दो बार आप देख लेना क्वेश्चन को, बार बार हल करना, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या करेंगे आगे, x इसको क्या लिखेंगे, x चिन्ह किसका है प्लस का, ये क्या लिखा 3 बटा 4, इसका क्या कर दिया आधा, आधा किया तो किससे गुना किया 2 से, उसकी घात कितनी होगी 2, घटाएंगे क्या, ये जो आ रहा है इसको कितना है 3 बटा, कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कितना है 3 बटा 4 × 2 कितना 8, तो 3 बटा 8 का क्या कर देंगे वर्ग करके इसमें घटा देंगे बराबर -5 बटा 4। इसको हल करना तो क्या है, x प्लस 3 बटा 8 की घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो 3 बटा 8 उसकी घात कितनी 2 -5 बटा 4। इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3 बटा 8 उसकी घात 2 बराबर 9 बटा 3 की घात 2 9 और 8 की घात 2 कितना हो गया 8 20 64 -5 बटा 4।
तो ये आया आपके पास x प्लस 3/4 उसकी घात कितनी 2। इसको आपको हल करना है। तो लघुत्तम कितना है आपके पास 64। लघुत्तम कितना है 64। 64 का भाग 64 में एक बार 1 को 9 से गुणा कर 9 माइनस 4 का भाग 64 में कितने आ गया 16। 16 16 into 5 कितना हो गया 16 पंजो 80। चलो इसको देखो आगे हल करो। x प्लस 3/8 उसकी घात 2 बराबर लघुत्तम कितना है 64। 80 में से 9 गया कितना बचेगा माइनस का 71 माइनस का 71 ही बचेगा। 71 और 9 कितना हो गया 80। अब देखो ये घात 2 इधर आई तो किसमें होगा अंडरूट में। किसमें होगा अंडरूट में माइनस 71/64। अभी भी हमने बात की थी कि कोई भी संख्या यदि अंडरूट में माइनस की संख्या यदि अंडरूट में आती है तो वो क्या होती है काल्पनिक संख्या। तो हम क्या लिखेंगे जो ये भी मान आएगा वो क्या होगा काल्पनिक। इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो लास्ट में आपको इसको आगे हल नहीं करना है। अतः इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे या कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। हल नहीं होंगे कैसे हल होंगे काल्पनिक हल होंगे। इसको हमें आगे हल नहीं करना है, यहाँ तक हमें इसको छोड़ देना। बात समझ में आ रही है कि आपको हल कब करना है जब ये वास्तविक संख्या हो तभी आपको इसको हल करना है। यदि आपकी काल्पनिक संख्या आती है तो आपको इसको हल नहीं करना है, सीधा आपको लिखना है इसके काल्पनिक हल होंगे कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। कब जब अंडरूट में माइनस वाली संख्या आती है तो हम सीधा कहते हैं कि ये कौन संख्या है काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हम और चर्चा में पढ़ेंगे, इसी प्रसार में पढ़ेंगे या जो 3.5 उसमें देखेंगे भाई कौन कौन से मूल होते हैं, है ना। यहाँ पे मूल्यों को बांटा गया श्रीधराचार्य सूत्र के आधार पर बांटते हैं, उसको भी हमने और देखेंगे। तो हमने क्या किया इस द्विघात समीकरण को हल किया। पहले इसका गुणा किया फिर इसको द्विघात पूर्ण वर्ग में बदला। पूर्ण वर्ग में बदलने के बाद इसको हल किया, लघुत्तम लिया। इसको हल करने के बाद में आपकी जो उत्तर आया वो किसका है माइनस 71/64। और माइनस 71/64 यहाँ पे घात 2 इधर है तो अंडरूट में, और अंडरूट में कौन सी संख्या आ रही है ऋणात्मक संख्या आ रही है। और यदि किसी अंडरूट में या वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या आती है तो वह संख्या क्या होती है काल्पनिक। यदि काल्पनिक इसके क्या वास्तविक कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। इस प्रकार आपको हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 4x की घात 2 प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर क्या है 0। इसको आपको हल करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे। तो जो भी x के गुणांक में उसको हम क्या करेंगे पहले गुणांक को 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे 4 का भाग लगा देंगे सब में। तो 4 का भाग लगा दो इसमें भी 4 का भाग लगा दो और इसमें भी किसका भाग लगा दो 4 का। क्या आया इस 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, कितना है x की घात 2 प्लस √3x, ये प्लस इधर है तो माइनस 3/4। अगला तरीका क्या है x को x लिखा प्लस का प्लस √3 है, ये जो है इसके बटा में कितना लिखेंगे 2, उसकी घात कितनी लिख दी हमने 2। बात समझ में आ रही है। x की घात 2 को x लिखा प्लस का चिन्ह प्लस लिखा, इसमें 2 का भाग लगा के यहाँ लिख दिया, उसका क्या कर दिया वर्ग कर दिया। अगला क्या है कि जो भी मान आया उसका वर्ग करके इसमें से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। बराबर कितना है -3/6। अब ये माइनस लग रहा है तो प्लस का, तो x प्लस √3/2 उसकी घात 2, ये माइनस लग रहा है तो प्लस का, तो ये पहले तो था ही, तो ये हो गया √3/2 उसकी घात 2, ये माइनस का इसके साथ कौन है 3/6। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा देखो x प्लस √3/2 उसकी घात 2 बराबर √3 की घात 2 कितना होगा, √3 की घात 2 कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 √3 गुणा √3 कितना होता है 3 ही होता है। इसका √3 की घात 2 कितना होगा 3 और 2 की घात 2 कितना होगा 4 -3/4। ठीक, अब देखो 3/4 -3/4
सेम सेम है, लघुत्तम आएगा 4, 3 में से 3 गया 0, 0 में किस संख्या का भाग लगाते हैं कितना आता है 0। या सीधा देख लो कि ये सेम है, ये सेम है, प्लस है माइनस है, दोनों में क्या हो गया कट गया, फिर कितना है इसका 0। तो x प्लस √3/2 उसकी घात 2 बराबर कितना आया 0। ये घात 2 इधर आई तो अंडरूट में, और √0 का अंडरूट कितना होगा, 0 का वर्गमूल कितना होगा 0। ये प्लस का इधर है तो माइनस का, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, केवल 1 ही आ रही है। परंतु यहाँ पर जब हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो उसके उत्तर कितने होते हैं 2, तो इसके भी उत्तर कितने होंगे 2 होंगे। तो अतः इसके द्विघात समीकरण की, इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, x बराबर -√3/2, दूसरा भी क्या होगा -√3/2 होगा। बात समझ रहे हो मेरी भाई। अगर आपका x की वैल्यू 1 ही आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसके जो x की वैल्यू 1 है वो हमें कितने चाहिए 2 उत्तर। तो ये जो x की वैल्यू 1 है वो क्या होंगे, इसके 2 बार उत्तर होंगे, क्या -√3/2 और -√3/2। ठीक, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। यहाँ से हमने 3 तरह की चीजें आई है आपके पास। एक तो क्या आई है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसके आपके 2 हल आए हैं, दोनों हल कैसे आए हैं अलग अलग। पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके द्विघात समीकरण जब आपने हल किया तो यहाँ पर दोनों ही जो हल है वो अलग अलग आए थे कि नहीं आए थे, अलग अलग आए थे। दूसरी बात क्या आई थी, तीसरा यहाँ पर हल क्या आपके आए नहीं थे, यहाँ पर कोई भी वास्तविक हल नहीं आए थे। 2 बात होगी। तीसरी बात क्या आई थी, यहाँ पर हल वास्तविक हल तो आया था परंतु दोनों हल कैसे थे, समान थे। तो यहाँ पर 3 बातें आपकी कंप्लीट होती है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल है वो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या हल है वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। और किसी भी द्विघात समीकरण के मूल है वो क्या हो सकते हैं, वास्तविक न होकर क्या होते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चन हो गए आपके घर पर काम करने के लिए आपको भी 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आप उन 4 क्वेश्चन को हल करना। तो देखते हैं अगले 4 क्वेश्चन किस प्रकार के। इसमें 7 क्वेश्चन है, पहले वाले में 4 तो कर लिए, 3 और है, एक तो 5वां क्वेश्चन आगे क्या दिया गया, 2x की घात 2 प्लस x को -4 बराबर 0। 6वां क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x की घात 2 प्लस x -4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। और जो 7वां क्वेश्चन है वो दिया हुआ आपके 4x की घात 2 प्लस 4bx -1 की घात 2 -b की घात 2 बराबर 0। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपको घर से करने हैं। क्या क्या है, एक तो दिया 2x की घात 2 प्लस x -4 बराबर 0, कौन सी विधि से करने, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर आपको इस द्विघात समीकरण के हल याद करने हैं। तो पहले वाले हल कैसे करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, पक्षांतर करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना है, 2 का भाग लगाना, इसको करना है, 4 का भाग लगाना है। तो आप इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप क्लास जो भी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यूं ही आप साथ बने रहिए। धन्यवाद।